So, a very good evening to all of you who are watching the video. So, last video में आर्यन सर ने आपको बताया था कि ये रिमेनिंग 18 to 20 डेज कैसे यूटिलाइज करने हैं to prepare for your JEE advanced exam. अब फर्स्ट 10 डेज में रिवीजन करना था. टू स्टार्ट द रिवीजन आपको 2 पास्ट ईयर JEE एडवांस्ड के पेपर्स देने थे. एक्चुअल JEE एडवांस्ड पेपर्स 2, तो वो आपने दे दिए होंगे होपफुली अभी तक. एंड रिमेनिंग टाइम ऑफ द फर्स्ट 10 डेज is to be used for revision. रिवीजन करते वक्त एक चीज का ख्याल रखना, भाई या तो आप अपने नोट्स यूज करोगे, ठीक है. अगर नोट्स कंप्लीट नहीं है या नोट्स बनाए ही नहीं है, शॉर्ट नोट्स, नॉट द डिटेल्ड नोट्स ऑफ 2 years, शॉर्ट नोट्स, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन जिसको हम बोला करते थे, तो अगर तो वो नोट्स आपके पास हैं, यूज देम फॉर रिवीजन. अगर वो नहीं है या कुछ चैप्टर्स के हैं कुछ के लिए नहीं है, तो TMH फॉर JEE एडवांस्ड के शुरुआत में समरीज दी होती हैं हर एक चैप्टर की, वो यूज करने को कहा था सर ने. उसमें एक बात का ख्याल रखना है, अगर आप बुक का यूज करोगे TMH वाली, तो उसकी समरी में ऐसे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे जो हमने आपको याद नहीं करवाए. तो उनको आपने छोड़ते हुए चलना है. इस जंक्चर पे कोई नए फॉर्मूले, नए कॉन्सेप्ट्स याद नहीं करने हैं. जितना नई चीज याद करोगे, जितने नए फॉर्मूले याद करोगे, उतने पुराने भूलेंगे. तो जो चीज आती थी वो साफ हो जाएगी, ये नए फॉर्मूले याद रह जाएंगे. और वो जो कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूले हमने याद नहीं करवाए हैं आपको, वो जानबूझ के नहीं करवाए हैं. आप उनके बिना भी JEE एडवांस्ड के पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. यू डोंट रिक्वायर दोज फॉर्मूले, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन देम. सिर्फ वो फॉर्मूले रिवाइज करने हैं समरी में से, साइनॉप्सिस में से, जो आपने करे हुए हैं पहले, और वही कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करने हैं. सेकंड चीज, रिवीजन करते वक्त किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे सारा टाइम नहीं लगाना है. नहीं तो फिर वही होगा, जिस पे सारा टाइम लगाओगे वो सब्जेक्ट याद रह जाएगा, बाकी सब कुछ साफ हो जाएगा. और मैथ पढ़ोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री साफ होगा, फिजिक्स पढ़ोगे तो केमिस्ट्री मैथ साफ होगा, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो फिजिक्स और मैथ साफ हो जाएगा. एंड केमिस्ट्री पढ़ने से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि केमिस्ट्री इज अ मेमोरी इंटेंसिव सब्जेक्ट. याद रखने का काम ज़्यादा होता है.
तो अगर आप रिवीजन में सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ोगे तो काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ऑन योर ओवरऑल स्कोर। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है वाइल रिवाइजिंग। पहली चीज, अगर TMH फॉर JEE एडवांस का यूज करते हो फॉर रिवाइजिंग समरी वाले पार्ट का, तो उसमें से वो कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले छोड़ने हैं जो हमने आपको नहीं करवाए। सेफली यू कैन लीव देम। एंड सेकंड, नो सिंगल सब्जेक्ट रिवीजन। केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है इकट्ठे, राइट। ये तो बात हो गई रिवीजन की। इसके बाद आप आओगे लास्ट 10 days बिफोर योर टेस्ट। इसमें आपने रिवीजन करनी है ओनली थ्रू पेपर्स, नो शॉर्ट नोट्स, नो कोई वीडियो लेक्चर्स, अपने पूरे नोट्स, असाइनमेंट्स, नथिंग डूइंग। सिर्फ पेपर्स के थ्रू रिवीजन करनी है इन द लास्ट 10 days। अब जब पेपर्स के थ्रू रिवीजन करोगे तो एक चीज बहुत जरूरी है कि पेपर के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो एडवांस्ड के लेवल से ना ज्यादा हो ना कम हो। ये जरूरी चीज है। क्यों भाई? आखिरी के 10 दिन हैं। अगर आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जैसा कि FIITJEE की टेस्ट सीरीज में अक्सर होता है, मैथमेटिक्स का पार्ट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, लेवल इज अबव योर एक्चुअल JEE एडवांस्ड पेपर। तो अगर इस जंक्चर पे आप ऐसी टेस्ट सीरीज के टेस्ट दोगे तो काफी नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? यू विल गेट डिस्करेज्ड। आपको लगेगा, लग सकता है कि भी मेरे को तो ये आता ही नहीं, मेरे को तो मैथ्स आती ही नहीं, मेरे को तो फिजिक्स आती ही नहीं, मेरे को तो केमिस्ट्री आती ही नहीं, मेरी प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि लेवल इज टू हाई। उतना लेवल रिक्वायर्ड ही नहीं है फॉर JEE एडवांस्ड। तो इफ यू गेट डिस्करेज्ड, नेचुरल है, पढ़ने का मन नहीं करेगा, पेपर दोगे भी अनमने मन से दोगे, आधे मन से दोगे, आउटपुट कहां आएगा? दूसरी चीज, तो डिस्करेज हो सकते हो। एक और भी दिक्कत है, आपका जो ध्यान है, फोकस है, वो गलत टाइप के क्वेश्चंस पे चला जाएगा, वैसे क्वेश्चंस पे चला जाएगा जो टेस्ट में आने ही नहीं। उलझ जाओगे आप उन क्वेश्चंस में, ठीक है, उन्हीं में फंसे रहोगे, दिमाग चलता रहेगा, अब ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, ये कैसे करूं। आवर्स में गेट वेस्टेड, ठीक है। जबकि एक्चुअल जो पेपर आना है उसमें तो ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आने ही नहीं। हाँ, पहले अगर आपने ये टेस्ट दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई हर्जा नहीं है, दैट इज गुड। आई एम सेइंग इस जंक्चर पे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस और टेस्ट देने से इन द लास्ट 10 days इस जंक्चर पे फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, ठीक है। आप डिस्करेज हो जाओगे और आपका ध्यान गलत टाइप के क्वेश्चंस पे रहेगा, दिमाग उनमें उलझा रहेगा। फिर जब आप एक्चुअल टेस्ट देने बैठोगे वो अलग टाइप का टेस्ट होगा,
तो आपको ट्रांजिशन करने में दिक्कत होगी, एक्चुअली। सीधा क्वेश्चन भी आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, आपको लगेगा इसमें जरूर कुछ उल्टा पुल्टा सोचना होगा। उल्टा पुल्टा तो सोचना ही नहीं, इट्स अ बेसिक ओरिएंटेड एग्जाम। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चंस शुड नॉट बी टू कॉम्प्लिकेटेड। जो पेपर आप दो उसके क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ ज्यादा इधर उधर इंटरनेट पे भी नहीं पढ़ना इस जंक्चर पे कि अच्छा मेरे इतने मार्क्स आए तो ये होगा, मैं ये करूं, यहाँ से पढ़ूं, ये वाले क्वेश्चंस करूं, नहीं। कई बच्चों के पास तो मटेरियल भी इकट्ठा हुआ होगा, हो सकता है कोई दे भी रहा हो आपको भी कि अब ये ना खूब मुश्किल क्वेश्चन है, लो अब ये प्रैक्टिस कर लो। ऐसा मटेरियल इस जंक्चर पे बिल्कुल भी यूज मत करना। टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, टिपिकल जिसमें एक पर्टिकुलर वे में सोचने से सॉल्यूशन आता है। बड़ा मुश्किल अजीब सा क्वेश्चन होगा कोई, टिपिकल कहते हैं हम उनको। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो भी आपका दिमाग भटकेगा फ्रॉम दी एक्चुअल रिक्वायरमेंट। दिमाग अगर भटका, अगर उलझ गया इस जंक्चर पे, तो उससे आपका नुकसान होगा। So level of the questions should not be too difficult. In fact, it should not be too easy also. जैसे कि अगर आप आकाश की टेस्ट सीरीज दोगे, ठीक है, आकाश इज बेसिकली अ मेडिकल इंस्टीट्यूट, उनकी टेस्ट सीरीज का एडवांस वाली भी दोगे अगर, उसका लेवल एक्चुअल एडवांस पेपर से कम होगा, वो भी नुकसानदायक है। क्यों? फिर आपको ऐसा पेपर देके लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, मेरे को तो सब कुछ आता है। यू मे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। और आसान आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे लास्ट 10 दिनों में थ्रू द पेपर। आसान आसान क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे, एक्चुअल पेपर का लेवल ज्यादा होगा, फिर ट्रांजिशन नहीं कर पाओगे, डर जाओगे वहां पे, ये तो मुश्किल पेपर है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 10 डेज में जो आप टेस्ट दोगे उनका लेवल बहुत ज्यादा भी नहीं हो सकता, बहुत कम भी नहीं हो सकता। सो आपको बिल्कुल सही लेवल के टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एंड क्वेश्चन अराइजेज कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनका लेवल बिल्कुल वही है जो एक्चुअल जेई एडवांस्ड का लेवल होगा। ये कौन से टेस्ट हैं? दीज आर पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ जेई एडवांस्ड इटसेल्फ। पास्ट ईयर पेपर्स of JEE Advanced। इनका लेवल प्रिसाइजली वही है जो आपके एक्चुअल पेपर का लेवल होगा। सो एट दिस जंक्चर दिस इज द बेस्ट मटेरियल। और किसी भी मटेरियल का यूज करोगे नुकसान
ज्यादा होगा, फायदा कम। अब कई बच्चे कह सकते हैं कि हमने तो पास्ट ईयर पेपर्स में से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है। अगर आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर भी रखी है, इवन देन यू शुड गो विद दीज पेपर्स ओनली। क्यों? टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग है। कुछ +1 में करी होगी, कुछ +2 में करी होगी, 1.5 साल हो गया करे, 2 साल हो गए करे हुए, सारा कुछ याद नहीं होता। नाउ व्हेन यू गिव द पेपर एज अ होल, 3 घंटे सवेरे, फिर गैप प्रॉपर, फिर 3 घंटे शाम को, ऐसे ही देना है पेपर जैसे एक्चुअल पेपर होता है। When you give these as actual papers, not topic wise, it is a different experience altogether. आप ट्राई भी करके देख सकते हो। जस्ट गिव 3 पास्ट ईयर एक्चुअल जेईई एडवांस पेपर। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो सारा कुछ रटा हुआ है, तो आप 3 पेपर्स दे करके देखो। आर यू एबल टू स्कोर 90% और मोर? अगर सारा कुछ कर रखा है पहले, तो स्कोर 90% से ऊपर आना चाहिए। पर यू मे बी सरप्राइज्ड, अगर आप इन पेपर्स को दोगे, इनमें 90% आएगा नहीं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। That is the reason why I am saying give these tests actual level, जो आपका पेपर, जिस लेवल पे आपका पेपर आएगा, ठीक है। Whatever score you get, it's all right. उसके बाद प्रॉपर फॉलो अप करना जरूरी है, ये ध्यान रखना। I am not saying you should score 90% in these tests. No. जितना स्कोर आए अच्छा है, ठीक है। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर इन दिस रिगार्ड। तो यूज दिस मटेरियल फॉर योर प्रिपरेशन। नो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, नो इजी क्वेश्चंस, जस्ट दिस इज सफिशिएंट। अब ये देना भी ऑनलाइन, इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन वेरियस वेबसाइट्स एंड इवन एप्स पे भी अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हो। हम अपने पोर्टल पे भी अवेलेबल करवा रहे हैं, और अगर किसी को दिक्कत आए, आरएन क्लासेस के पोर्टल पे अवेलेबल करवा रहे हैं, और फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो आप हमें ईमेल भेजिए, आउटगोइंग +2 और 12 आउटगोइंग एडवांस, कुछ ऐसा 12 आउटगोइंग करके एक है ईमेल एड्रेस आपके पास, वहां पे सेंड मी एन ईमेल। वो मेरे को, मैं खुद देखता हूं उस पे क्या आ रहा है। सेंड अस एन ईमेल एंड वी विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। ऑल राइट। सो अब जब ये टेस्ट दोगे लास्ट के 10 डेज में, तो ध्यान रखना, अगर शुरुआत में आपकी कंसंट्रेशन कम रहती है पेपर के शुरुआत में, तो फर्स्ट पेपर से पहले आधे घंटे कुछ क्वेश्चंस हाथ से प्रैक्टिस करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एवरेज लेवल। दूसरा पेपर देने से पहले 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है, ताकि दिमाग वर्किंग कंडीशन में आ जाए। कंसंट्रेशन विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव, पहली चीज। दूसरी चीज, जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो गिव टाइम टू द क्वेश्चन।
थोड़ा सा टाइम लगाओ शुरुआत में, वहीं से ऑब्जर्वेशन होती है। अब टाइम लगाने का मतलब रीड द क्वेश्चन एक बार, ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार, दैट्स इट। बार बार नहीं, 10 बार नहीं पढ़ना क्वेश्चन। वंस और ट्वाइस इज इनफ। रीड इट आराम से, note down what is given. Okay, this is given, this is given, this is given. Not necessarily write it down, note mind में भी कर सकते हो। Okay, this is given, this is given, this is given. Now what is the target, उस पे ध्यान दिया, and try to connect the two. Okay, so how can I reach from given to target? Analyze. This is what we mean when we say give time to the question. Of course, in good level questions only. जो आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे करना है, उसमें ये सब नहीं करना, उसको तो कर डालो। अगर कोई क्वेश्चन शुरू ना हो या किसी स्टेप पे फंस जाओ, then do this analysis. Okay, this is where I am, this is where I have to reach, what do I know, given target, what do I know, how do I go from here to here. So give time to the questions. बहुत टाइम होता है जेईई एडवांस के पेपर में, हड़बड़ाहट में काम नहीं करना, अलर्टनेस के साथ काम करना है। अलर्ट, यस। हड़बड़ाहट और तेजी में फर्क होता है। हड़बड़ाहट डज नॉट मीन यू आर वर्किंग एट अ गुड स्पीड, तो ध्यान दें। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। और जैसे नंबर ऑफ टेस्ट जो आप दोगे लास्ट के 10 डेज में, दैट विल वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है। वो टेस्ट भी प्रॉपर फॉलोअप के साथ देने हैं। विदाउट फॉलोअप टेस्ट देने का फायदा नहीं होगा। अब फॉलोअप में टाइम लग सकता है, 4 घंटे भी लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं, 10 भी लग सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर वे ऑफ स्टडी। कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता कि 6 घंटे ही लगाने हैं, 10 घंटे ही लगाने हैं, नहीं। डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ योर स्टडी। पर फॉलोअप करना जरूर है, ये ध्यान रखना। टेस्ट लास्ट के 10 दिनों में किसी के 3 ही होंगे, अगर आपको फॉलोअप में ज्यादा टाइम लगता है तो। कईयों के 6 भी हो सकते हैं, तो 3, 4, 5, 6 जितने टेस्ट आप दे पाओ, बट देने जरूर हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट डे पे कोई भी टेस्ट आपने नहीं देना है। ओनली फॉलो अप टू बी डन ऑन द लास्ट डे बिफोर योर एक्चुअल टेस्ट, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज, तो वो आपने हमें ईमेल पे भेजनी है। ऑल राइट, so that's all from my side. All the best for your preparation. Thank you.